हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है प्रदीप परिवहन। इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है 17 से 19 मार्च के बीच में। 98 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया है। टोटल 45 करोड़ रुपीज़ उठाने का ट्राई कर रहे हैं ये कंपनी वाले, और 156 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू इन्होंने पूरी कंपनी की लगाई है। यहाँ पर कंपनी का जो मालिकाना हक है वो 93% था मालिकों के पास में आईपीओ के अंदर में, सॉरी इस कंपनी के अंदर में आईपीओ से पहले। एंड आफ्टर द आईपीओ 66% रह जाने वाला है। अब यहाँ पे कट ऑफ प्राइस इन्होंने 98 सेट किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 35% कोटा जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनके लिए रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग, शिप हस्बेंड्री, ये जो आपको डिफ़िकल्ट जो नाम दिखे जा रहे हैं, बेसिकली कंपनी काम क्या करती है, जो पोर्ट्स होते हैं अपनी इंडिया के अंदर में, समुद्री पोर्ट्स, वहाँ पर सामान को लोड अनलोड, एक पोर्ट के ऊपर में एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना, ये इनका मेन धंधा है। यहीं से इनका मेनली पैसा आ रहा है आज के दिन, और ये मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर में आज के दिन इनका बिजनेस फैला हुआ है। अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ इनकी कंपनी में अंदर आज के दिन काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी पैसा उठाना क्यों चाह रही है, रीज़न इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें 35 करोड़ रुपये खर्च करने वाला। दैट मीन्स कि रोज़मर्रा का जो काम है, या फिर जो शॉर्ट टर्म लोन है, या फिर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इनको कंपनी को पूरा करना है, उसमें पैसा लगाने वाली है। जो रोज़मर्रा का जो साल भर में जो काम होता है, राइट। नेक्स्ट, जो बेसिक यहाँ पर रीज़न, कोई खास रीज़न नहीं है इनके पास में, बस आईपीओ से पैसे उठाने इसलिए उठा रहे हैं। ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न इनके पास में नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ये देखते हुए लग रहा है। अभी क्योंकि मार्केट एसएमई सेगमेंट की जो कंपनियां उनको मार्केट ने अच्छी वैल्यू दे रखी है, बट फिलहाल के लिए मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट की फिर से हालत ख़राब हो रही है। बट स्टिल ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आईपीओ लेके आए हैं कि मार्केट अच्छी वैल्यू दे रहा है एसएमई कंपनियों को। नेक्स्ट देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में 5 लाख शेयर्स आज के दिन हैं, और आईपीओ के बाद में भी इतने ही रह जाने वाले हैं। इसलिए हमने कहा 66% होल्डिंग इनके पास में, प्रमोटर के पास में रहने वाली है। यहाँ पे कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लिटिगेशंस हैं, केस वगैरह जो कंपनी में चल रहे हैं, तो टैक्स से रिलेटेड जरूर कंपनी के खिलाफ 9 केसेज चल रहे हैं, जिसमें 3 करोड़ 20 लाख तक का नुकसान हो सकता है। 4 करोड़ 41 लाख तक का कंपनी को और नुकसान हो सकता है, जो कि टैक्स वाला जो नुकसान हमें बात किया अभी वो इंक्लूड करके 1 करोड़ 34 लाख तक का और नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ बैंक गारंटी जो कंपनी ने ले रखी है। तो ये है जो अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटी की, ये नुकसान हो सकता है, देयर आर चांसेस। नेक्स्ट, कंपनी की जो शुरुआत 2000 के अंदर में हो गई थी, फिर 2023 के अंदर में इनको बोनस शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं। आईपीओ लेके आने के लिए बोनस शेयर वगैरह इशू किए हैं, उन्होंने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो बढ़ाए हैं। 2024 में ये पैसा उठा ही रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जिनकी कंपनी में चल रही है, उनका नाम है खालिद खान। 1 करोड़ रुपए की ये सैलरी उठाते हैं, और इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। कंपनी के पास में आज के दिन 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेकेंट हैं, मतलब खाली पड़ी हैं, जो कंपनी ने ओन करके रखी हुई हैं। क्यों करी हैं कंपनी जाने, बट बस खाली पड़ी हुई हैं, खरीद के रखी हुई हैं। 1124 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, जिसमें मेनली जो है पोर्ट के ऊपर में ऑपरेशंस के अंदर में काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स जिस टाइप का कंपनी का काम है, तो ऑपरेशंस का ही काम होगा, सीधी सी बात है। कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, वहाँ से एक जो सिंगल कस्टमर है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यहीं से कंपनी का मेनली रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा छोटा और भी काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जिनसे रेवेन्यू आ रहा है, जो बड़ा कस्टमर एक ही है कंपनी के पास में। नेक्स्ट, कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स, ऑफ कोर्स ये बात है, पूरा रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से ही मिलके आ रहा है। आज के दिन जो कंपनी का मेनली कौन से सेगमेंट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ से कंपनी कमा रही है, कौन सी सर्विस देके, तो यहाँ पे इंट्रा पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पोर्ट के ऊपर में जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने वाला जो काम है, वहाँ से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लोडिंग अनलोडिंग जो सामान आ रहा है, जैसे फर्टिलाइजर वाली जो कंपनी है, ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर ही बेचेगी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब पोर्ट पे उनके ट्रक पहुंच गए, ट्रक को बाद में लोड अनलोड करना, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, फिर वहाँ से फिर वो जाती है शिप्स के अंदर में लोड होने के लिए। तो ये जो पूरा काम है बीच का, इसमें भी कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है, राइट। सो आई थिंक वी गॉट ए लिटिल बिट आइडिया कि कंपनी करती क्या है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है आज के दिन। तो दैट इज़ अराउंड 164 करोड़ रुपए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है 60 करोड़ रुपए, बाकी सारा पैसा कंपनी में उधारी का लगा हुआ है, राइट। इसके अलावा जो कंपनी में उधारी है कौन कौन सी, तो लॉन्ग टर्म की 33 करोड़ रुपए का उधारी ले रखा है, 13 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म का ले रखा है, बाकी
क्रेडिटर्स से भी पैसा उठा रखा है। ओके, सो टोटल मिला के डेट टू इक्विटी रेशियो की हालत थोड़ी ख़राब है। नेक्स्ट कंपनी का अगर हम लोग कहाँ पैसा लगा हुआ है, तो पैसा इज़ नॉर्मल की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कंपनी ने ज़मीनें खरीद रखी जो खाली पड़ी हैं उनको मिला करके सब कुछ 23 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में खर्च कर रखे हैं। बाकी लोन्स एडवांस वगैरह पे कर रखा है सप्लायर्स को 8 करोड़ रुपया, और सप्लायर्स को शॉर्ट टर्म एडवांस भी दे रखा है 52 करोड़ रुपया। ट्रेड रिसीवेबल 47 करोड़ काम हो चुका है बट पैसा भी आना बाकी है, तो ये तो एक बिल्कुल अलाइंड है मतलब पास्ट के साथ में, सो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। कैश पड़ा हुआ 13 करोड़ का, सो एवरीथिंग लुक्स फाइन ओवर हियर। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। ये 6 महीने का ही यहाँ पर रेवेन्यू लिखा हुआ है 137 करोड़, तो 6 महीने का डबल कर दो तो 280, मान के चलते हैं 250 करोड़ तो कमा ही लेगी, रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो कि पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंपाइल करके देखते हैं तो यहाँ पर जरूर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बट हम लोग कंपाइलेशन के हिसाब से चलते हैं तो 11 करोड़ तक तो कंपनी चली ही जानी चाहिए। उसी के हिसाब से हम लोग पी रेशियो की भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कंपनी का। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी का पीबी रेशियो की अगर कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो इज़ प्रीटी गुड, या कैश फ्लो में कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हम सिर्फ इस पॉजिटिव को ही नहीं देख रहे हैं, हम ये जो सेगमेंट है इसको भी नज़र रख रहे हैं, राइट। कई बार क्या होता है पॉजिटिव होता है बट पॉजिटिव इन नॉट ए गुड सेंस पॉजिटिव होता है, बट दिस इज it's an okay sense positive, not a bad one or not a good one, but it's in the inclined to the positive one. नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का पी रेशियो और उसको कंपेयर करके देख लेते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में पी और पीबी रेशियो को। तो यहाँ पर कंपनी कमाई कर रही है लगभग 11 करोड़, 156 की वैल्यू लगाई तो 14 और 15 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी स्टॉक मार्केट में उनके साथ में। तो नवकार कॉरपोरेशन है, इसका कमाई का आज के दिन अच्छी नहीं कर रही है, इसका पी रेशियो है ही नहीं। ये कंपनी एलकार्को लॉजिस्टिक्स जो कि सिमिलर से काम करती है 64 का पी रेशियो काफ़ी महंगा। दूसरा ये एक सरकारी कंपनी है जो कि ये सिमिलर सा ही काम करती है, 29 का पी रेशियो चल रहा है, तो इसका 14-15 का इज़ क्वाइट गुड, राइट। पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैल्यू जो इस कंपनी की लगाई गई है दैट इज़ नेटवर्थ इज़ 60 करोड़, और पैसा उठा रही है यहाँ पर 40 करोड़ मान लो खर्चा वर्चा निकाल के, तो 60 + 40 100, सो 1.5 का पीबी रेशियो निकालने की कोशिश किया गया। और यहाँ पर इसका है 0.7 का, इसका है 1.2 का, इसका है 3.2 का। सो वैल्यू लगाई गई है जो पीबी रेशियो में थोड़ी सी हायर साइड में लगाई गई है। पी रेशियो कमाई अच्छी कर रही है बाय द वे, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। सो अब फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर इज़ लुकिंग गुड बेस्ड ऑन दिस डेटा, प्रोजेक्शन अच्छा मिल रहा है एंड इस सेगमेंट के बने रहने की उम्मीदें, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने की ही उम्मीदें, बट स्टिल देर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे कंपनी को नुकसान होने के चांसेस बने हुए हैं, छोटी है एंड मल्टीपल लोकेशंस हैं। सो आई थिंक मैन पावर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से वो इश्यूज इसको फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज इस कंपनी के अंदर मैन पावर का बहुत ज़्यादा काम है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम होपफुल इन दिस कंपनी एंड अच्छा करेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। एंड अभी अगर हम लोग खरीदने का इसमें मन बनाते हैं तो हो सकता है ये और नीचे चली जाए, बिकॉज मार्केट डाउन जा रहा है। तो हम लॉन्ग टर्म मतलब जब तक कि मार्केट टॉप पे ना चला जाए तब तक के लिए हम अपने पोर्टफोलियो का 3-4% के आसपास में इसमें लगा करके छोड़ सकते हैं टिल दैट टाइम। बट अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के अंदर में अभी फिलहाल के तौर पे थोड़ा बहुत नीचे की तरफ में जा सकता है। लिस्टिंग के ज़्यादा इसको खास मिलने की उम्मीदें कम ही हैं बिकॉज ऑफ मार्केट की हालत ख़राब हो रखी है। सो दैट्स ऑल माई व्यू इज़ ऑन दिस कंपनी। बाकी आपको भी डिसीजन अपना पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और रिसर्च करें, उसके बाद में ही डिसीजन बनाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।